जीव गीता परिवार श्री राधा रानी या भगवान कृष्ण और श्री वृंदावन धाम के भावों से और गीता भावों से जुड़ा है, तो एक स्वाभाविक ये भी आता है कि पीछे बड़ी संख्या में का अवध धाम में हुआ, वहाँ भगवान राम का भाव था, वहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, 4 दिन वहाँ सत्संग हुआ पिछले वर्ष। तो क्या अलग अलग भाव इष्ट, क्या कहीं अनन्यता बाधित तो नहीं होगी? जो गीता ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम, या अनन्य चेता सततम बल मिल सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराज श्री को भी धाम में पहुंचना है अभी, और उनके प्रतिबंधन करते हुए राधा नाम की ध्वनि के साथ भी और उनका वंदन उनके साथ, तो आदरणीय हमारे है अभिनंदन के साथ के रूप में हम श्री राधा नाम धुन करते रहेंगे और सहज भाव जी महाराज ने यहाँ पर दिव्य गीता ज्ञान महोत्सव रखा है। ये पवित्र भूमि है, ये भगवती का क्षेत्र है, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। यहाँ पर ज्ञान का भी उदय हो, तो श्रीमद् भगवत गीता हमारे संपूर्ण भारत के ज्ञान का सार है, तो इसका प्रचार प्रसार हो, और स्वामी ज्ञानानंद जी सब जगह कर भी रहे हैं। और आज इस क्षेत्र में जहाँ पर केवल दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो जो उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ किया है, ये आगे भी चलता रहे। तो हम लोगों ने विचार किया है कि आगे यहाँ पर एक बड़ा संत सम्मेलन भी होगा, उसमें स्वामी ज्ञानानंद जी भी आएंगे, हमारे पुजारी जी भी यहाँ पर। तो हम लोगों को खास करके इस स्कूल में आकर के, जो यहाँ आकर के बड़ा आनंद हुआ कि यहाँ से सब हमारे सुदर्शन जी यहाँ पर रह कर के पढ़े हैं और आप पूजा कर रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ के लोग हैं। तो ऐसा ही ये जो क्षेत्र है पवित्र बना रहे। मेरी तो एक ही इच्छा है, जैसे मोदी जी ने भारतवर्ष को स्वच्छ बनाने का उन्होंने एक विडाली उठाया है, तो ये क्षेत्र भी, यहाँ की नगर पालिका भी सुंदर हो, और यहाँ आने वाले यात्री लोग सोचे कि नहीं, अच्छी नगर में हम गए हैं तो यहाँ से अच्छा संदेश लेके जाए। तो ये ग्रामवासियों की ये भी एक दायित्व है, उनको भी भगवती शक्ति दे, बुद्धि दे, तो मैं सोचता है कि वो सब काम हो सके। आज आप स्कूल में पहुँचे हैं, तो जैसे कि देश में आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है युवा खासकर नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप नशे से? युवाओं को भारतवर्ष को जानना चाहिए, हमारा अतीत क्या था, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा शास्त्र क्या है, हमारे भारतवर्ष का कर्तव्य क्या है, हमारे भारतवर्ष में होता रहा क्या। ऋषि मुनि ग्रंथ इतने बड़े बड़े यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भगवान स्वयं यहाँ पर अवतरित होकर आते हैं। यहाँ माँ वैष्णो देवी, 4 धाम, अरे संपूर्ण भारत में इतना ये पवित्र देश है, तो उस पवित्र भारत को जानना चाहिए। केवल पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण न करें, अपने भारत को भी देखें। तो हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। तो हमारी ये संस्कृति बनी रहनी चाहिए, तो ये नवयुवकों में ये बनी रहे। ये मैं चाहता हूँ कि ये आप ठीक है, आप अंग्रेजी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, साइंस पढ़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। ये मेरा विशेष आग्रह है सभी सब। श्री माता वैष्णो देवी के पुजारी भी यहाँ पर हैं, तो पुजारी जी आज आप समागम में पहुँचे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे स्कूल के लिए, युवाओं के लिए? आज सबसे पहले तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जिस ज्ञान के मंदिर में हम इस स्कूल में, इस हायर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ बैठ के हम पढ़े हैं, आज हमें गीता का ज्ञान स्वामी जी ज्ञानानंद जी महामंडलेश्वर जी और हमारे स्वामी जी विश्वेश्वरानंद जी, इनके एक शिष्य होने के नाते मैं भी आज इनसे यही कहूँगा, स्वामी जी, जब आप
बैठेंगे उस जगह पे, तो थोड़ा सा इस हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में भी आप बताइएगा, ताकि जे भी बच्चे जो हैं इनको श्राइन बोर्ड की ओर से भी मदद मिले, ताकि ये उज्जवल भविष्य जहाँ से और ज़्यादा साकार हो सके। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ कि माता रानी जी ऐसा आयोजन, ऐसी ज्ञान की वर्षा जहाँ दोबारा होती रहे, माता रानी जी के चरणों में माँ से यही आशीर्वाद कि माता रानी अपना आशीर्वाद बरदहस इस पूरी कटरा नगरी पर, इस पूरे भारतवर्ष पर और इस पूरे विश्व पर बनाए रखना, ताकि हम सब एक स्वच्छ और जो हमारे प्रधानमंत्री जी सबका एक भविष्य के बारे में सोच के एक मिशन लेके चल रहे हैं, हम उस मिशन में उनके साथ हों, एक साथ हों। इसी मंगल कामनाओं के साथ सबको आशीर्वाद। जयकारा शेरां वाले दा बोल। यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं और गीता के बारे में बता रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है वो कटरा निवासियों का है, और हमारे अजय भारती हों, चाहे वो हमारे यहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हों या अन्य लोग हों, उनका बहुत बड़ा एक सहयोग है। अच्छा लगता है कि सनातन की जय होती है, और जो आज तक हमें ज्ञान नहीं था वो भी आज ज्ञान जहाँ पर प्राप्त हुआ है, जहाँ पर बताया गया कि अगर एक बार कोई गीता अच्छे तरह से पढ़ ले, उसका ज्ञान ले ले, तो उसका जीवन जो है वो सफल हो जाता है, उसे एक मार्ग मिल जाता है अपना जीवन जो है वो व्यतीत करने का। जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर एक रोपवे सेवा लगाई जा रही है श्राइन बोर्ड द्वारा, ऐसी बात उसको लेकर जो है लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, तो आप इस बात को आगे लेकर जाएंगे? सरकार में बैठे हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीमान दुबे साहब और जहाँ के सिटी प्रेसिडेंट अंकुश महाजन जी और युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट और बाकी साथियों ने हमें जो बताया कि वहाँ पर जो रोप वे लगाया जा रहा है वो कहीं दूसरे स्थान से लगा जाए। इनका ये कहना नहीं है कि रोप वे ना लगे, ये चाहते हैं रोप वे लगे, लेकिन जो परंपरागत जो रास्ता है माँ वैष्णो देवी जी का, बाणगंगा से आदकुआरी और आदकुआरी से होता हुआ वो रोप वे जो है वो माँ वैष्णो देवी जी के चरणों में जाए, तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि लोगों की आस्था और श्रद्धा जो है वो इसी रास्ते से जुड़ी हुई है। तो इसलिए सारे चाहते हैं कि भाई रोप वे लगे, बने, कोई उससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो ऐतिहासिक रास्ता है माँ भवानी का, उसी रास्ते पर लगे, इनका ये कहना है। आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि ताराकोट मार्ग पर रोपवे नहीं लगेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने हम तक ये बात पहुंचाई है, अब हम आगे बात करेंगे, और एक विचार किया गया है कि जहाँ के जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन तक भी ये बात पहुँचाई जाए, यहाँ श्राइन बोर्ड के सीईओ तक बात पहुंचाई जाए, हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये जो कटरा शहर है एक ऐतिहासिक शहर है, और जहाँ पर आस्था भी जुड़ी हुई है और आस्था के साथ साथ कुछ रोजगार के साधन भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि भाई रोप वे बने, लेकिन ये जो पुराना रास्ता है माँ भवानी का, बाणगंगा से होते हुए आदकुआरी और उसके बाद माँ वैष्णो देवी जी के चरणों में जाए, ऐसा हम प्रयास रखेंगे। एक्सप्रेस वे है 6 लेन का, उसका भी जिक्र किया गया है खबर में कि वो भी डायरेक्ट जो है ताराकोट मार्ग को लगेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक्सप्रेस हाईवे जो है वो वहाँ पर जाएगा। वो कटरा शहर से बिल्कुल साथ लगता जो स्थान तय है वहाँ तक ही जाएगा, और वहीं तक होना चाहिए, और उससे ही मुझे लगता है कि सारा ठीक रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है, अगर ऐसा है तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि जो एक्सप्रेस है, सुपर हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे है, जो वो जहाँ स्थान निश्चित किया गया है कटरा में वहीं पर बने, उसी से कटरा शहर के निवासियों की और बाहर से जो आने वाले लोग हैं